हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 2, जिसमें चैप्टर के नाम है मात्रक एवं दिमाग। हमने कल आपको वैज्ञानिक संकेतन तक पॉइंट बताया था, फिर सार्थक बताया था। आज हम जानने वाले हैं एसआई मात्रक लिखने के नियम। एसआई मात्रक लिखने के नियम। तो देखिए, अगर कोई भी पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, आप सुनिए ध्यान से, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होगा, वैज्ञानिक क्या होगा जी, नाम पर होगा, तो उसका पूरा नाम अगर लिखना है, पूरा नाम तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। किस लेटर में लिखेंगे? तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर ही हो, वैज्ञानिक के नाम पर ही हो और उसका एक केवल सूचकांक डालना है या सूचित करना है, तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किस लेटर में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में, मतलब बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मात्रक है बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और इसको सूचित करना है तो स्मॉल एन से लिखना गलत होगा, इसे कैपिटल एन से लिखेंगे, लिखना सही होगा। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि यदि कोई मात्रक आप लिखते हैं और उसमें संख्यात्मक मान भी रखते हैं, यदि कोई मात्रक लिखा जाता है और उस संख्यात्मक मान भी लिखते हैं, तो उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होने चाहिए। जैसे आप लिखते हैं 5 kg, तो ये आपका दोनों में रिक्त स्थान नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। हम कैसे लिखेंगे? तो 5 और थोड़ा रिक्त स्थान देंगे, उसके बाद लिखेंगे kg, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। ये 5 हमारा संख्यात्मक मान है और kg हमारा क्या हो गया? मात्रक। इसी प्रकार आप लिखते हैं मान लीजिए 10 न्यूटन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ हल्का रिक्त स्थान है, तो ये हमारा सही होगा। लेकिन आप ऐसे लिखते हैं 10 और ऐसे आप न्यूटन लिख देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका सीजीएस मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर होता है, तो सी आप बड़ा लिखेंगे और एम आप हल्का छोटा लिखेंगे। सी आप बड़ा लिखेंगे, एम क्या करेंगे? छोटा लिखेंगे, तो इसे सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा। अन्यथा अगर आप सी को बड़ा लिखते हैं और एम को भी बड़ा लिखते हैं, तो ये हमारा कुलम्ब और ये मीटर हो जाता है। ठीक है, इसका मात्रक कुलम्ब होता है और इनका लंबाई का मात्रक मीटर, तो यहाँ पर आपकी गलत हो सकता है। इसलिए आप ध्यान देंगे जब इस सेंटीमीटर लिखना होगा तो सी बड़ा होना चाहिए और एम क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और अलग अलग आपको लिखना है, बड़ा लिखना है, तो सी अगर बड़ा लिखते हैं तो कुलम्ब का काम करेगा और बड़ा एम लिखते हैं तो मीटर का काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मूल मात्रक की संख्या, मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? तो 7 होती है। जैसे हम कोई प्रलेख ले लेते हैं, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आप 1 एम्पियर किसे कहेंगे? तो डिफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे। पहले तो 1 एम्पियर जो है मूल मात्रकों में विद्युत धारा की मात्रक होता है। पहला लाइन लिखना चाहिए कि एम्पियर मूल मात्रकों में विद्युत धारा की मात्रक होता है, जिससे एसआई सम्मेलन के अनुसार क्या किया गया है कि जब दो अनंत धारावाही चालक तार को, जब दो अनंत धारावाही चालक तार को 1 मीटर के बीच की दूरी रखा जाता है, 1 मीटर के बीच दूरी पर रखा जाता है, तो इन दोनों धारावाही चालक तारों के बीच, तो इन दोनों धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है,
वो 2 गुना 10 के पावर 7 न्यूटन का हो जाता है। आप फिर से सुनेंगे, जब दो अनंत धारावाही चालक तार को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच लगने वाला बल 2 गुना 10 के पावर 7 न्यूटन का होता है, तो उसे 1 एम्पीयर कहा जाता है।